पीर साहेब की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर गुरुदेव की दया से जो सदगुरु श्री पीर पूरन साहब जी ने जो टीका किया है बीजक का, उसमें बसंत नंबर 7 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है बसंत नंबर 8। कर पल्लव केवल खेले नारी, पंडित होए सो ले विचार। कपरान पहरे रहे उघार, निर्जीव से धन्य तेरे प्यार। चौपाई नंबर 1-2। टीका गुरुमुख वही बोला हूं बुद्ध जी। केवल नारी कहिए, केवल आत्मा परमहंस सो, मूक दशा धारण करके कर पल्लव खेलते हैं। कछु बात कहनी भई तो अंगुरी के इशारे से बताते हैं कि जो कोई चतुर पंडित होवेंगे सो विचार करेंगे। कपड़ा पहनते नहीं, नंगे फिरते हैं और निर्जीव नाथ निरंजन तामे अति प्रिय मिल गए। पतिव्रता जैसे अपना खामिद मरा तो प्रीत के मारे अपनी भी देह छोड़ती है। ये जीवन ने सुना कि अपना खामिद बेरूप है, तो अपनी भी देह की विस्मृति करना, ऐसा निश्चय करके बाल उन्मत्त पिशाच वत मूक होके घूमने लगे। जड़ होने के लिए ये अर्थ। उलटी पलटी बाजू तार, काहू मारे काहू उबार। कहीं कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। चौपाई 3-4। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, गुरु कहते हैं कि उलटी पलटी ये केवल माया ने अनेक अवतार धारण किए और अपना हुक्म सब जीवन पर चलाया। जाने हुक्म नहीं माना, रावण दुर्योधन आदि तिनको मारा। और जाने हुक्म माना, पांडव विभीषण आदि तिनको बचाया। मायामुख ताते गुरबा लोग बोलते हैं कि भगवान दासन का दास तो करते हैं और अपने भक्तन को सुख देते हैं और अभक्तन को निराश करते हैं, अर्थात मार के विनाश करते हैं। ये अभिप्राय। बसंत नंबर 9। ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भजु लागू तीर। चौपाई नंबर 1। टीका गुरुमुख। ऐसो दुर्लभ मानुष शरीर नाहक में जाता है, सो हे जीव तुम संपूर्ण धोखे को
परखो और राम कहिए सगुण और नाम कहिए निर्गुण, सो दोनों मिथ्या धोखा। यथार्थ परख के छोड़ो और पारखिन के संग में लगो, जाते पारख स्थिति प्राप्त होए। ये अर्थ। गए बेनु बल गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो बंश। पृथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे नकाऊ। चौपाई नंबर 2-3। अरे बड़े बड़े सामर्थ्यवान भय सो सब मर गए, मानुष जन्म धोखे में खोए। राजा बेन, राजा बलि और राजा कंस, राजा दुर्योधन, वंश बूढ़ा पर काहू जीव ने विचार किया नहीं, प्रपंच में उन्मत्त होके मरे। राजा पृथु सरीखे जिन संपूर्ण भूमि बस किया, परंतु जीव की स्थिति नहीं की। और त्रिविक्रम अवतार हुआ, बलि को छला, संपूर्ण पृथ्वी 3 पैर किया और बलि हरण करके इंद्र को राज दिया, पर अपनी स्थिति न किया तो पुरुषार्थ सब मिथ्या। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मर गए, काहू की स्थिति भई नहीं। ये अर्थ। छो चकवे मंडली के झार, अजहु हो नर देखु विचार। हनुमत कश्यप जनक बाल, ई सब छे कल यम के द्वार। चौपाई 4-5। अरे ओ छो चकवे बड़े बड़े समृत भय, पर सब सामर्थ्य धूल में मिली। एक पारख बिना हे नर, तू अब तो भी विचार करके देख कि तेरा स्वरूप क्या है। अरे हनुमान, कश्यप, जनक, बलि, ये सब गर्भवास में छले गए, छेके गए। एक पारख बिना तू देख, सबकी वाणी और वेदवाणी विदित है। जो प्रथम भास हुआ, हंस को सोई, भास में सब जीव अरुझे। स्थिति काहू की भी भई नहीं। ये अर्थ। गोपी चंद भल कीन योग, जस रावण मार्यो करत भोग। ऐसी जात देख नर सब हिन जान, कहीं कबीर भजु राम नाम। चौपाई 6-7। 13 नंबर 9। गोपी चंद ने राज छोड़ के योग धारण किया और ब्रह्म में मिला। सो ब्रह्म को वेदांत शास्त्र बोलता है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म रूपी है। तब ये योग वैराग किया तो भी ब्रह्म और नहीं किया तो भी ब्रह्म। तो हक ना हक राज छोड़ा। भला जो राज न छोड़ता और योग न करता तो जगत रूप ब्रह्म था कि नहीं। और रावण लंका को भोग करता था। सो कल्पना उठी कि राम के हाथ से मरना और मोक्ष होना। ताते भोग करते करते मारा गया और राम होके जग में मरा। नाना प्रकार के सुख दुख भोगने लगा, धोखे में मारा गया। यही से गुरु कहते हैं कि हे नर, ये सब ही को बिना पारख गर्भवास में जाते देखा।
सो तू निर्गुण सगुण दोनों डार दे और पारख पर ठहर, ये अर्थ। बसंत नंबर 10। सब ही मध माते कोई न जाग, संग ही चोर घर मूसन लाग। चौपाई नंबर 1। टीका गुरुमुख। मद कहिए जामे जीव मस्त हो जाए और कछु सूझे नहीं, जासे मस्त होए तामे आसक्ति बनी रहे और गाफिली होए सोई मद, ये अर्थ। सब संसार 8 मद में माता गाफिल हुआ, कोई जागा नहीं, चेता नहीं। चोर मन जीव के संग लगा है, सो जीव का घर सांच, विचार, धीरता, दया, शील आदि संपूर्ण लूटता है, ये अर्थ। योगी माते योग ध्यान, पंडित माते पढ़े पुराण, तपसी माते तप के भेव, सन्यासी माते करे हमेव। चौपाई 2-3। अब कौन कौन मद में कौन कौन किस तरह से माते सो सुनो। पहले योग मद, उन्मुनि आदि ध्यान करते करते और कल्प क्रिया आसन समाधि करते करते सिद्ध हुए महादेव, गोरख आदि संपूर्ण योग ध्यान में माते गाफिल हुए, कछ पारख पद की प्राप्ति हुई नहीं। इनकी वाणी प्रत्यक्ष है, देखो जो पिंडांड न में से जीव ब्रह्मांड में योग धारणा करके ले जाना और ब्रह्म में मिल रहना, तो ब्रह्मांड फूट जाएगा और आनंद विनाश हो जाएगा। जब चोला छूटा तब चोले का कर्तव्य योग समाधि सब नाश हो जाएगी। फिर ये हंस गर्भवास में समाएगा, ताते ये भी मिथ्या गाफिली, ये अर्थ। विद्या मद जो व्यास शुक आदि पुराण पढ़ के माते के हम ईश्वर की कीर्ति गाए, परंतु इनके पुराण और कीर्ति जब चोला छूटेगा तब सब भूल जाएगी। आखिर जीव नाना कल्पना के बस होके 84 में आएगा पारख बिना। तपस्वी विश्वामित्र आदि तपस्या के मद में माते गाफिल होके अन्न पान वस्त्र छोड़े और जंगल में रहने लगे। जैसे वन के खग मृग गज हरिण रीछ आदि फल फूल मूल पत्र तृण पवन आहार करने लगे, तो चोला छूटे जंगल के पशु होवेंगे और ब्रह्मांड में बासा रखते हैं, सो नववासी पक्षी होवेंगे और पौराणिक सियार होवेंगे और सन्यासी ज्ञान मद में माते कि हम ब्रह्म और जगत सब इंद्रजालवत, तो ये ब्रह्म होके जगत में रहे। अंत में इनकी स्थिति कहाँ है? नाहक ब्रह्म में पड़े, ब्रह्म में पड़े और जगत आत्मा पारख बिना कही के जगत में आए। नाना योनि ब्रह्म होके भोगते हैं। ये 8 मद में सब संसार माते और गाफिल होके बंधन में पड़े, ये अर्थ।
मौलना माते पढ़े पुरा पढ़े मुसाफ, काजी माते दे निसाफ। संसारी माते माया के धार, राजा माते करे अहंकार। चौपाई नंबर 4-5। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, ये सारे के सारे धोखे में माते, कोई बचे नहीं। मौलाना लोग मुसाफ पढ़ के माते, पर जब इनका चोला छूटेगा तब मुसाफ भूल जाएगा। ओ मुर्गे की योनि में जाके बांग पुकारा करेंगे, और काजी नाना शरीयत की बानी पढ़ पढ़ माते, पर अंत में सब भूल जाएंगे। बिना पारख जीव की स्थिति कहां होगी। ताते गाफिल बकरे की योनि में जावेंगे, ये अर्थ। और संसारी पुत्र स्त्री धन जात पांत कुल गोत आदि विषय में माते, परंतु देह छूटे पर सब रह जाएगा। और श्वान सूकर आदि योनि को प्राप्त होवेंगे जातवाद को मानने वाले। और राजा राजमद में माते, तो जब देह नाश होवेगी तब राजपद भी छूट जाएगी, और हाथी की अथवा अनेक पाप योनियों में जावेंगे। माते सुखदेव उद्धव अक्रूर, हनुमत माते ले लंगूर। शिव माते हरि चरण सेव, कल माते नामा जय देव। चौपाई 6-7। अरे सब ही गाफिल हुए, कोई पार की स्थिति को पाया नहीं। देखो सवन की बानी प्रत्यक्ष है। सुखदेव उद्धव अक्रूर आदि जो ज्ञानी भये, सो सवन का मत प्रथम भास तलक है, आगे कोई पार पाया नहीं। सब गाफिली में रहे, ताते आवागमन में परे, ये अर्थ। हनुमान अपने दुम के बल से और भक्ति के बल से गाफिल हुए, आखिर वो भी जगत जाल में रहे बिना पारख, ये अर्थ। और शिव माते भक्ति विषय में, परंतु मिथ्या धोखा उनके परखने में न आया, तो अंत में स्थिति कहां होवेगी। आखिर जगत जाल में आए बिना पारख, और कलयुग में नामा जयदेव भये, सो सब भक्ति में दीवाने भये, परंतु कल्पना उनके भी परखने में न आई, ताते फिर योनि संकट भोगते हैं, ये अर्थ। सत्य सत्य कहे सुमृत वेद, जस रावण मार्यो घर के भेद। चंचल मन के अधम काम, कहीं कबीर भजो राम नाम। चौपाई 8-9। अरे सब नाना प्रकार के धोखा स्मृति वेद सत्य सत्य कह के जीव को दृढ़ाता है, और वेद के भरोसे सब जीव भ्रम में पड़े हैं। कोई निज पारख स्वतंत्र निरपक्ष होके करते नहीं, और कोई अधिक शंका करना चाहता है तो वेद और गुरुवा लोग उसे रोकते हैं। कहते हैं कि वेद ब्रह्म, शंका मत करो। इस प्रकार से गुरुवा लोगन के भेद से जीव मारे जाते हैं।
जैसे घर के भाई विभीषण के भेद से रावण मारा गया, तैसा जीव की कल्पना से जीव मारा गया। ये अर्थ हे संतो, ये सब चंचल मन के अधम काम हैं, सब धोखा सो तू सगुण राम और निर्गुण नाम दोनों परख के छोड़ और पारख पर स्थिर हो। ये अर्थ। बसंत नंबर 11। शिव काशी कैसी भई तुम्हारी, अजहू हो शिव लेहु विचार। चौपाई नंबर 1 टीका गुरुमुख। शिव कहिए, आनंद कहिए, ब्रह्म कहिए, परमहंस कहिए, जो साधन चतुष्टय संपन्न होके फिर वेदांत श्रवण मनन करके देह की विस्मृति किए और बार पिशाच उन्मत्त मूक जड़वत दशा को प्राप्त भये, सठ ऊर्मि रहित भये, सो शिव सो परमहंस और परमहंस कहिए आत्मविद ब्रह्मविद। तेन से गुरु कहते हैं कि हे शिव, तुम सच्चिदानंद स्वरूप, तुम्हारे में असत जड़ दुख ये देह कैसे पैदा भई। काशी कहिए काया, सो काया बिना तुम आवरण स्फुरण होके तुम्हारे में काया कैसे निर्माण भई। और फिर तुम सच्चिदानंद बने तो असत जड़ दुख कहाँ गया। हे शिव, तुम अजहु विचार करो, जो पहले जगत सत से उत्पन्न भया और चैतन्य से जड़ उत्पन्न भया और आनंद से दुख उत्पन्न भया, और अब चैतन्य में जड़ समाया, सत में असत समाया, आनंद में दुख समाया। अजहु हो शिवलेहु विचार। ये अर्थ। चोबा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होई पुराण। बहुविधि भवने लागू भोग, ऐसो नगर कुलाहल करत लोग। चौपाई 2-3। देखो, अब तुम्हारी सेवा संसार सब करते हैं। कोई चोबा, कोई चंदन, कोई अर्गजा तुम्हारे अंग में लगाते हैं। नाना प्रकार के पक्के पान के बीड़े चबाते हैं और घर घर पंडित श्रुति स्मृति पुराण में तुम्हारा महत्व बड़ा करते हैं, और अपने अपने घर में लोग ले जाए के नाना प्रकार के पकवान व्यंजन बनवाए के आपको भोग लगवाते हैं। ऐसे नगर संसार में लोग कोलाहल करते हैं कि परमहंस परमात्मा इनसे कोई अधिक नहीं। ये अर्थ। बहुविधि परजा लोग तोर, तेहि कारण चित ढीठ मोर। हमरे बलकवा के यह ज्ञान, तोहरा को समझावे आन। चौपाई 4-5। ओ आपके प्रजा लोग शिष्य शाखा बहुविध विशेषता आपकी वर्णन करते हैं। ते ही कारण चित हमारा भी दृढ़ भया के परमहंस लोग आप ही परमात्मा। ताते मैं पूछता हूं कि तुम निर्विकार होके फिर तुम्हारे में जगत देह विकार कैसे पैदा भया। सब विकार का अधिष्ठान होके फिर निर्विकार कैसे
कहलाते हो। अरे हमारे बलकबा के यह ज्ञान कि हमारा जीव लोगों का यही ज्ञान है, और आप तो सर्वाधिष्ठान सर्वरूप तो भला संपूर्ण तो तुम आप ही हो, अखंड एक रस तो तोहरा को समझा बयान। तुम कहोगे कि कोई नहीं, तो वेद और मुनि किसको उपदेश करते हैं? ये अर्थ, जब एक ही ब्रह्म है तो वेद ऋषि किसको उपदेश करते हैं? जो जेहि मन से रहल आई, जीव का मरण कहु कहाँ समाई। ताकर जो कछु होई अकाज, ताहे दोष नहीं साहिब लाज। चौपाई 6-7। जो जाके मन में आया सो तैसा बोलता है, ऐसी अनेक वाणी है तो जीव का मरण कहो कहाँ समाता है। जब जीव देह छोड़ता है तब कहाँ समाता है। जो कहोगे कि ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म में समाता है, तो ब्रह्म में उत्पत्ति प्रलय लगी तो जीव का अकाज भया। जो बड़ी मेहनत किया और ब्रह्म में समाया, तो ब्रह्म में भी उत्पत्ति प्रलय लगी, तो उत्पत्ति प्रलय जीव की कैसे छूटे? अब जीव का तो अकाज हुआ। गुरबा लोगों की वाणी सुन के तो उसको बहुत दोष नहीं, संपूर्ण गुरबा लोगों का दोष। और बड़ी शर्म की बात है जो सब गुरबा लोगों के भरोसे हैं। सो गुरबा लोग आप ही धोखे में पड़े हैं, कोई पारख नहीं करते, विचार नहीं करते। ये अर्थ, हर हर से तसो कहल भेव, जहाँ मता दूसरा न केव। दिनाचार्य मन धरहु धीर, जस देखें तस कहीं कबीर। चौपाई 8-9। ब्रह्ममुख। अब गुरबा ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं अपना अनुभव कि जहाँ हम विचार किया तो जहाँ हम ब्रह्म हैं तहाँ दूसरा कोई नहीं, अखंड अद्वैत एक रस एक आत्मा। तहाँ न उपजना न विनशना, न लाज न शरम, न कर्म न क्रिया, न पाप न पुण्य, में एक ब्रह्म। ये अर्थ। गुरुमुख। तब गुरु बोलते हैं कि दिनाचार मन धरहु धीर। अरे जब लंग ये देह तब लंग में आत्मा में ब्रह्म, ऐसा कह के धीर पकड़ो। पर जब देह छूटेगी तब तुम्हारा धीरज और ब्रह्म और आत्मा कहाँ रहेगा? सब नाश हो जाएगा। इसलिए जीव को आत्मा कहना मिथ्या है। ये अर्थ। जो कछु देह से भास हुआ है सो सब देह के संग नाश हो जाएगा। जब देह छूट जाएगी तब फिर गर्भवास को प्राप्त होगा जीव। अरे ये जीव जैसा देखते हैं तैसा ही अपना स्वरूप कहते हैं। इस जीव ने स्थूल देखा तब कहा कि ये ही मेरा रूप, और जब सूक्ष्म देखा तब कहा कि ये ही मेरा रूप। जब कारण भाषा तब कहा कि ये ही मेरा रूप, और जब महाकारण भाषा तब कहा कि ये ही मेरा रूप, और जब केवल आत्मा भाषा तब कहा कि ये ही मेरा रूप। परंतु आप सबका भाष्य के ये न जाना और अपना स्वरूप पारख, ताकि प्राप्ति न भई ताते भ्रम में पड़ा। ये दुख
सुख भोगता है। ये जीव ब्रह्म आत्मा नहीं, ये अर्थ। बसंत नंबर 12। हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बूढ़े नर सलील धार। चौपाई 1। टीका गुरुमुख। ये संसार को कल्पना के हित अनेक प्रकार से समझाया, परंतु गुरु कहते हैं कि हमारे कहने की प्रतीति इस नर को बिना पारख नहीं आती। ताते आप ही कल्पना कर करके नाना वेद आदिक वाणी बनाए और आप ही नर वह वाणी के धार में बूढ़े। अंधा कहे अंधा पति आए, जस विश्वा के लगन धराए। सो तो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाड़ ढिंग नाही सूझ। चौपाई 2-3। अंधा कहे अंधा पति आए, प्रथम अंधा ब्रह्मा सो वह नाना वेद वाणी बोला, और दूसरे अंधे सनकाद 88,000 ऋषि तीन ने माना और प्रतीति किया। आगे उनको कछु समझ न पड़ा, ताते अंध और अंधे संसार के गुरबा लोग जो नाना प्रकार के उपदेश करते हैं और जीव सब मानते हैं, और गुरबा लोगों की वाणी को सब कोई पतियाते हैं। जैसे विश्वा वैश्या की लगन धरी जाती है, नित नए खसम आते हैं और नित जाते हैं, तैसे जीव को गुरबा लोगन की वाणी ने लगन लगाई, अनेक खसम बनाए। राम खसम, कृष्ण खसम, ये सब बनाए। तो राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह, शिव, शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, भैरव और अनेक देवता जीव के खसम हुए। जैसे वैश्या के बहुत खसम, ये अर्थ। सो जीव तो ऐसा अबूझ है कि खसम ठाड़ ढिंग नाही सूझ। गुरबा लोग नजदीक बैठ के दूसरा खसम खड़ा करते हैं और इसकी आंख से सूझ तो पड़ता नहीं और मान तो लेता है, ऐसा अबूझ। आपन आपन चाहे मान, झूठ प्रपंच साच कर जान। झूठा कबहु न करहि काज, हो बरजो तो ये सुनो निलाज। चौपाई 4-5। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आप आपन आपन इष्ट सबने माना और चाह बड़ी, सो झूठ प्रपंच को सांच करके काज जीव ने माना। तो गुरु कहते हैं कि झूठा धोखा तेरा काज कभी नहीं करने का। ताते मैं बरजता हूं कि नाहक धोखे में क्यों बधा जाता है। हे निर्लज्ज बेशरम, तू बहुत दिन से धोखे में पड़ के खराब हुआ, तो अब तो भी सुन। छाड़ हो पाखंड मानो बात, नहीं तो परिवे यम के हाथ। कहीं कबीर नर किया न खोज, भटक मुआ जस बन के रोज। चौपाई 6-7। कहरा नंबर 12। अरे आचार पूजा इष्ट उपासना जात पात सब पाखंड छोड़ और बात मान। विचार करके पारख पद को प्राप्त हो, नहीं तो गुरबा लोगन की बातन में बद्ध रहेगा, तो फिर गर्भवास में जाएगा और माया के हाथ पड़ेगा। फिर बहुत दुख तेरे को होवेगा,
अरे ब्रह्म और आत्मा जो जो सिद्धांत तुमने माने हैं सो सब कहाँ है? हे जीव, संपूर्ण तेरा भास है, परंतु तुमने खोज किया नहीं, तो बिना पारख तू इस भास से छूटने नहीं पाता और हक नाहक वेदवाणी में भटक के मरता है। जैसे वन का रोज, वन वाणी, वन संसार, रोज पंडित और रोज विषयी जीव, सो भाव बंधन में मस्त होके संसार में बारंबार देह धर के भटक भटक के मरते हैं, पारख बिना। ये अर्थ यही कारण बारंबार बसंत होता था, सो कारण कसर गुरु ने बताई। बसंत कहिए उत्पत्ति प्रलय, सो उत्पत्ति प्रलय का कारण ब्रह्म, वाणी और स्त्री, सो ज्ञान भक्ति योग विषय तिनकी कसर बताई। अब आगे माया का खेल, जामे जीव परम मोहित भये, सो फांसी चाचर में गुरु समझाते हैं। इति श्री बीजक बुझार्थ त्रिजा टीका सहित बसंत षष्ठ प्रकरणम श्री सद्गुरु की दया से संपूर्ण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।